Hello students, today we are going to study about the chapter number 12 that is electricity. So आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है आज के जमाने में. हम उसके इतने यानी कि आदी हो चुके हैं. ठीक है, इतने यूज्ड अप हो चुके हैं कि इसके बिना हमारी जिंदगी चलना नामुमकिन है. हमारे जो कंट्री का प्रोग्रेस है यानी पूरे वर्ल्ड इस वक्त जो चल रहा है, पूरे मशीनरीज चल रही हैं, किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है. अगर ये नहीं है तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? रुक सी जाएगी. सो आज हम इसी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं. सी, जैसे कि एयर करंट होता है, वाटर करंट होता है. ठीक है, एयर भी एक करंट में फ्लो करता है. ठीक है, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, ये आपने सब एयर ब्रिज के बारे में पढ़ा है, दैट इज एयर करंट. वैसे ही वाटर के अंदर करंट होता है. वाटर भी किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसका भी अपना रीजन होता है. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी होता है. ठीक है, आपने कंडक्शन, कन्वेक्शन ये पढ़ ही लिया है, रेडिएशन पढ़ लिया है. ठीक है, आगे तो ये हमने देखा था 6th, 7th, 8th क्लास में कि कंडक्शन कैसे होता है. मेटेलिक वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक क्या होता है, करंट यहाँ से वहां दौड़ते हैं, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट. देन हमने इलेक्ट्रिक सर्किट भी पढ़ा था. ठीक है, जो टॉर्च के अंदर या हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है वो किस तरीके से चलता है, उसका हमने डायग्राम भी, सर्किट डायग्राम भी देखा था. अगर सर्किट डायग्राम कंप्लीट नहीं है, ठीक है, जो करंट है वो एक कंटिन्यूअस पाथ के अंदर ही फ्लो करता है. अगर वो पाथ कहीं से ब्रोकन है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि टॉर्च के अंदर ही पूरा एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम होता है. अगर वो सर्किट कहीं से भी ब्रेक होगा तो टॉर्च चालू नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ऐसे ही घर के अंदर अगर सर्किट में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप भले ही बटन को चालू बंद कीजिए, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा. या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस दैट विल नॉट वर्क इफ द कंटिन्यूअस सर्किट इज ब्रोकन डाउन इन बिटवीन. ओके, देन अगर सर्किट इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, एक्चुअली है क्या? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब यहाँ पे बात हुई थी तब उस वक्त इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था. ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज. क्लियर? और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, ठीक है, ये जो नेगेटिव कैरियर है, ठीक है, ये इनको क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज कैरियर जो रहते हैं ये इलेक्ट्रिक फ्लो शो करते हैं. ठीक है, ये फ्री एनर्जी रहते हैं, यही फ्लो करते हैं, यही इलेक्ट्रिक करंट होते हैं. ठीक है, देन चार्जेस. ठीक है, एक्चुअली इनका नाम क्या कहेंगे हम? चार्जेस. सो ये फ्लो ऑफ चार्जेस. सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अगर एक वायर है, वायर में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, 1 सेकेंड में, ठीक है, अगर हम टाइम लिख रहे हैं कि 1 सेकेंड में इस पर्टिकुलर पॉइंट में कितने चार्जेस यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, ठीक है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस. अब माना गया है कि जो सर्किट डायग्राम हम अगर बनाते हैं, ठीक है, जो भी सर्किट डायग्राम है इसको अगर हम बनाते हैं तो इसके अंदर हमेशा जो फ्लो होता है वो कैसे होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है वो, और वो हमेशा किस तरफ दौड़ता है? पॉजिटिव की तरफ दौड़ता है. तो इनका करंट हमेशा किस तरफ होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है. नेगेटिव चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. दैट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो इसका चार्जेस किस तरफ है? पॉजिटिव की तरफ है. हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव जो हमने बोला वो इन द सेंस किसका बोला? जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड के सेंस में कि यहाँ पे नेगेटिव है. ठीक है, नेगेटिव से ये पॉजिटिव की ओर जाता है और फिर ये इस तरह से पूरा डायग्राम फ्लो होता है. ठीक है, तो यहाँ भी हम नेगेटिव से
ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ की बात कर रहे थे, ठीक है, ये इस तरफ से, यानी कि इन द सेंस पूरे सर्किट में एक्चुअली हमने इसकी बात की थी, ठीक है। तो जो सर्किट डायग्राम में बात की, तो हम जब भी कहेंगे तो फ्लो कहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एंड होगा, तो इसका डायरेक्शन हमें पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये यहाँ तक की बात हमने कही थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बाहर जो सर्किट डायग्राम में आएगा वो आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ अभी हमने बात की कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, ठीक है, जब हम काउंट करेंगे कि 1 सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसे क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है। सपोज नेट चार्ज अगर हम क्यू ले लें, क्यू चार्ज जो है वो इतने टाइम में इतना फ्लो कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सी द डेफिनेशन, इफ द नेट चार्ज Q flows across any cross section of the conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equal to Q by T. This is our formula, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का, कूलम। अब कूलम किसके बराबर है, इट इज नियरली इक्वल टू द चार्जेस कंटेन इन नियरली, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, होते हैं 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज प्रोसेस करता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इतना नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर होता है। देन द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर। सो इलेक्ट्रिक करंट हम हमेशा एम्पियर में काउंट करेंगे, और ये एंड्री मैरी के ऊपर रखा गया है, मैरी एम्पियर के ऊपर, ठीक है, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। सो डेफिनेशन क्या हुआ, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम। जब 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो उसे कहेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर। सो इसकी स्मॉल क्वांटिटी है मिली एम्पियर, ठीक है, जो कि इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, और दिस वन इज द माइक्रो एम्पियर। सो इंस्ट्रूमेंट जो एमीटर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कहलाती है, एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, क्लियर है। ये हमेशा जो है वो हमारे सर्किट डायग्राम में, अगर हमें करंट मेजर करना है तो हमें अपने सर्किट डायग्राम में यहाँ पे एमीटर को लगाना पड़ता है, जिससे कि हमें यहाँ पे पता चले कि कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है। नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें बोला है एक करंट ऑफ इतना एम्पियर, यानी आई कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर, ठीक है, फिलामेंट से पास हो रहा है 10 मिनट्स के लिए, टाइम इज गिवन 10 मिनट्स, और हमें क्या लेना है सेकेंड में, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 60 into 10, दैट इज 600 सेकेंड। देन इलेक्ट्रिक चार्जेस को हमें काउंट करना है, सो फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। की फाइंड आउट करना है, ये दोनों तो है, Q इज इक्वल टू आई टी, ये यहाँ चला जाएगा, आई टी, आई की वैल्यू रखिए, टी की वैल्यू रखिए, वी विल गेट द 300 कूलम, ओके। नाउ इन द कंटिन्यूटी we will study the potential difference afterwards, okay, in the next video. In the first continuity video we will see the circuit diagram also. So for our conveniency, ठीक है, there is a various symbols used here. See the symbols, we have already studied various symbols, and we will learn the new symbols right now. An electric cell पॉजिटिव नेगेटिव, ये सिंगल ही हमें दिखाना है, बैटरी का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे हैं, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि एक बैटरी लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, ठीक है। कई जगह हमने देखा ना गाड़ियों, अगर जो गाड़ियां बच्चों की गाड़ियां आती है उसमें 1, 2, 3, 4 सेल लगे होते हैं, ठीक है। सर्किट्स कंप्लीट करने में कितने लगे, 4 लगे, ठीक, तो ये बैटरी है। प्लग की
जो इस तरीके से शो करते हैं, जो कि ये क्या है, ओपन है। प्लग की और स्विच क्लोज, बंद को इस तरह दिखाते हैं। वायर जॉइंट, कहीं अगर हमें दिखाना है कि 3 से 4 वायर जॉइंट है तो उस हिसाब से अगर इधर कर दिया तो 4 वायर जॉइंट है, 3 जॉइंट है, 2 जॉइंट है, ये जॉइंट शो करता है, डॉट जो है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे जॉइनिंग नहीं है, ये एक के ऊपर एक है, तो हमको ये पता कैसे चलेगा कौन सा ये है, ठीक है। हम तो जॉइनिंग समझ लेंगे, इसलिए ये इस तरीके से बताया है कि यहाँ पे जॉइनिंग नहीं है। इलेक्ट्रिक बल्ब, सो ये बल्ब है, ठीक है। अगर इसके ऊपर इस तरीके से आ जाता है तो ये क्या शो करता है, ये ग्लो कर रहा है, और ये नहीं रहता है तो ये ग्लो नहीं कर रहा है। रेसिस्टर, ठीक है, दिस इज अ रेसिस्टर डायग्राम सिंबल। वेरिएबल रेसिस्टर और रियोस्टेट, जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लैब में मिलता है, ठीक। वेरिएबल यानी इसके अंदर का रेसिस्टेंस हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। ये दोनों उसका डायग्राम है। एमीटर अभी हमने देखा था दिस, और वोल्ट मीटर दिस, ठीक है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है, एमीटर एम्पियर के लिए है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए है।